हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह एक मॉरल स्टोरी है, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ शेयरिंग। पावर का अर्थ होता है शक्ति, शेयरिंग, शेयर का अर्थ होता है साझा करना। तो शीर्षक का अर्थ हुआ साझा करने की शक्ति। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once two sisters always played together and shared their toys. Once यानी कि एक बार, टू का अर्थ होता है दो, सिस्टर्स यानी कि बहनें, ऑलवेज यानी हमेशा, प्लेड यानी खेलती थी, टुगेदर यानी साथ, शेयर्ड यानी साझा करती थी, देयर यानी कि उनके, ट्वाइस यानी कि खिलौने। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस यानी एक बार, टू सिस्टर्स ऑलवेज प्लेड टुगेदर, दो बहनें हमेशा साथ खेलती थीं, एंड शेयर्ड देयर ट्वाइस और अपने खिलौने को साझा करती थी। However, one day they had a bad fight over a new toy. However यानी कि तथापि, one day यानी एक दिन, they had a bad fight. Bad fight यानी बुरी लड़ाई, यानी बुरी तरीके से लड़ाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई, over a new toy. New यानी कि नया, toy यानी कि खिलौना। तो फिर क्या हुआ, तथापि एक दिन एक नए खिलौने पर उनकी बुरी तरीके से लड़ाई हो गई। In the end, they decided to divide all their toys into two piles. In the end यानी आखिर में, they decided यानी उन्होंने फैसला किया, to divide, divide ये का अर्थ होता है बंटवारा करना, all यानी कि सभी, their toys यानी उनके खिलौने को, into two piles यानी कि दो ढेरों में। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। In the end यानी कि आखिर में, they decided to divide all their toys into two piles. उन्होंने अपने सभी खिलौने को दो ढेरों में बांटने का फैसला किया। Then each would play with only her own toys. और तब प्रत्येक केवल अपने खिलौने से खेलेंगी। The sisters sorted out the toys into two piles and kept them in the backyard. Sorted out यानी कि बांट दिया, टू पाइल्स यानी कि दो ढेरों में। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि बहनों ने खिलौनों को दो ढेरों में बांट दिया, एंड केप्ट देम इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड यानी कि आंगन, और उन्हें आंगन में रखा। विद द पासेज ऑफ टाइम दे एडेड टू देयर पाइल्स। समय बीतने के साथ उन्होंने अपने खिलौने के ढेरों में और भी खिलौने जोड़ दिए। बोथ पाइल्स बिकम ह्यूज। बोथ का अर्थ होता है दोनों, ह्यूज यानी कि विशाल। तो बोथ पाइल्स बिकेम ह्यूज यानी कि दोनों ढेर विशाल हो गए। एज दे ग्रू ओल्डर दे फॉरगॉट टू लाफ और स्माइल और प्ले। एज दे ग्रू ओल्डर यानी जब वे बड़े हुए, दे फॉरगॉट वे भूल गए, टू लाफ और स्माइल और प्ले हंसना या मुस्कुराना या खेलना। अ ईयर लेटर, one morning while going to their aunt's home, they saw two small girls giggling and playing with the toys in the park. A year later यानी एक साल बाद, one morning यानी कि एक सुबह, while going to their aunt's house यानी कि अपने चाची के घर जाने के दौरान, they saw two small girls giggling and playing with the toys in the park. उन्होंने दो छोटी लड़कियों को देखा जो दांत निकालकर हंस रही थी, खिलौनों से पार्क में खेल रही थी।
गिगलिंग, गिगल का अर्थ होता है दांत निकालकर हंसना। प्ले का अर्थ होता है खेलना। The sisters then realized how silly they had been to argue and divide their toys. The sisters then realized यानी कि बहनों को तब समझ आया how silly they had been to argue and divide their toys कि वे कितनी मूर्ख थीं कि उन्होंने बहस की और अपने खिलौने बांट लिए। It would have been much jollier to have shared the toys. खिलौने बांटना ज़्यादा आनंददायक होता। जॉलियर का अर्थ होता है आनंददायक। मच जॉलियर यानी ज़्यादा आनंददायक। They spent the rest of their days playing together and being happy. Spent यानी कि बिताया, rest of their days यानी उनके बाकी दिन, together यानी साथ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने बाकी दिन एक साथ खेलते और खुश रहते हुए बिताए। Moral of the story is, if you share your things with others, then no one will end up lonely because other people will start caring for you. तो इस स्टोरी से यह मॉरल मिलती है, यह नीति है इस स्टोरी की कि इफ़ यू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स यानी कि यदि आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करते हैं, देन नो वन विल एंड अप लोनली यानी कि तो कोई भी अकेला नहीं रहेगा। बिकॉज अदर पीपल विल स्टार्ट केयरिंग फॉर यू क्योंकि दूसरे लोग आपकी परवाह करने लगेंगे। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। इफ़ का अर्थ होता है अगर, शेयर यानी साझा करना, थिंग्स यानी कि चीज़ें, अदर्स यानी अन्य या दूसरे। लोनली का अर्थ होता है अकेला, पीपल यानी कि लोग, केयरिंग, केयर का अर्थ होता है परवाह करना। तो इस स्टोरी से यही सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए जिससे कि दूसरे भी अकेले ना रहें और शेयर करने में यानी साझा करने में ज़्यादा आनंद होता है बजाय इसके कि खुद भी उस चीज़ों का इस्तेमाल करें। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed this story and you have learned many vocabularies in the story. And if you like the video, please share, subscribe and follow for more interesting moral story. Thank you for watching.